हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमेशंस। मगर एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले हमको उसके प्रिंसिपल समझना ज़रूरी है, बिकॉज उसी वजह से हमारा प्रिंसिपल को समझने के बाद ही हमारा जो एनिमेशन है वो फ्लूइड और रियलिस्टिक जैसा फील देगा। अदरवाइज़ वो बहुत ही स्टिफ फील होगा, जो स्मूथ नहीं फील आएगा, जो हमें एनिमेशन में स्मूथनेस फील आनी चाहिए। उसके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रेच एंड स्क्वॉश। आपने कहीं ना कहीं स्ट्रेच एंड स्क्वॉश सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। अगर आपने टॉम एंड जेरी देखा है या कोई कार्टून्स वगैरह देखे हैं तो उसमें आपने ज़रूर ये देखा होगा, मगर आपको कभी पता नहीं चला होगा कि हाँ वो क्या है, मगर वो देख के आपको महसूस हुआ होगा। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? स्ट्रेच एंड स्क्वॉश होता क्या है? स्ट्रेच एंड स्क्वॉश क्या होता है कि वो एक ऑब्जेक्ट में, एक कैरेक्टर में वेट डालने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी डालने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर एक इमेजिन करो कि ऊपर से कोई बॉल गिर रही है, ठीक है, एक बॉल गिर रही है और एक बलून गिर रहा है साथ में, दोनों साथ में गिर रहे हैं, बलून वाटर से भरा हुआ है। तो जब वो दोनों नीचे ज़मीन पे टकराएंगे तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि एक बॉल है, एक बलून है? बिकॉज स्ट्रेच एंड स्क्वॉश से, क्योंकि जो बलून है जिसमें क्या कहते हैं पानी भरा हुआ है, जब आप उसको ऊपर से छोड़ोगे तो वो बीच रास्ते में स्ट्रेच होगा क्योंकि वेट है उसके अंदर, राइट। वैसे ही अगर जो बॉल होती है, बॉल भी स्ट्रेच होगी, मगर वो बहुत कम स्ट्रेच होगी। तो इससे हमें समझ आएगा कि एक का वॉल्यूम थोड़ा कम है, ठीक है, एक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम है। बॉल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम है, वेट बेशक ज़्यादा हो। तो इसमें क्या है कि वेट भी ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, इसकी वजह से वो स्ट्रेच होगा। जितने अमाउंट में वो स्ट्रेच और स्क्वॉश होगा उतना हमको समझ आएगा कि उतना ही जो ऑब्जेक्ट है या जो कैरेक्टर है उतना ही फ्लेक्सिबल है। जितना कम वो स्ट्रेच एंड स्क्वॉश होगा उतना कम हमें जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का फील आएगा, उतना कम हमें उसका वेट फील आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दो बाउंसिंग बॉल एनिमेट किए हैं। आप देखेंगे कि एक में स्ट्रेच एंड स्क्वॉश है और एक में नहीं है। दोनों एक ही सेम फ्रेम है, फर्स्ट फ्रेम पे दोनों सेम प्लेस पे है, 30 फ्रेम पे दोनों सेम प्लेस पे है, और जो 15 फ्रेम है यहाँ पे दोनों सेम प्लेस पे। मगर आप देखेंगे अगर मैं फ्रेम बाय फ्रेम जाऊँ तो कैसे बीच में जो बॉल है, राइट साइड वाली, स्क्रीन राइट वाली, वो कैसे स्ट्रेच हो रही है। तो हमको फील आ रहा है कि ओ ये फ्लेक्सिबल है। ये नीचे जाके भी स्क्वॉश हो रही है, देन उसके बाद वापस स्ट्रेच हो रही है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग में बॉल थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, उसके मुकाबले स्क्वॉश कम हो रही है, फिर स्ट्रेच कम हो रही है। तो इससे क्या फील आया? आपको ऐसा लगा ना कि स्टार्टिंग में जो बॉल है या जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसकी प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबल वाली प्रॉपर्टी है। देन लास्ट में जो सेकंड वाला 15 से 30 फ्रेम के बीच में जो पार्ट है जो एनिमेट हुआ है, उसमें ऐसा लगा है कि मटेरियल ही बदल गया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी गायब हो गई, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। यही जो मैजिक है स्कॉच एंड स्केच का है कि वो आपको ऐसा फील करा देती कि हाँ, मतलब उसको देख के आपको ऐसा लगता है कि जो है मटेरियल ही चेंज हो गया है। उसमें एक और थंब ऑफ रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप स्ट्रेच एंड स्क्वॉश करेंगे। जब भी आप स्ट्रेच करें या स्क्वॉश करें, हमेशा ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर का वॉल्यूम सेम रखना। सेम रखने से क्या मतलब है? यहाँ पे देखेंगे फ्रेम नंबर 10 पे जो मैंने इसको स्ट्रेच किया है, मैंने इसको स्ट्रेच किया है 1.4। अगर मैं इसको 1.2 करता हूँ तो जो स्केल है, जो ऐसे उसको स्केल है, ये वाला स्केल X है, जो लेफ़्ट राइट वाला पार्ट है जिससे वो मोटा पतला दिख रहा है, उसको मुझे अगर मैंने स्ट्रेच 1.2 किया है तो इसको मैनेज करने के लिए इसको 0.8 करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। वरना अगर मैं इसको 1 ही रखूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे इसका वॉल्यूम चेंज हो गया है। यहाँ पे जो इसका शेप था, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊँ कि
जो यहाँ पे यहाँ पे आप इसको देखेंगे, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसका आप यहाँ पे देखना, जब 10th फ्रेम पे आ रहा है तो ये स्ट्रेच हुआ मगर ये कम नहीं हुआ, जिससे क्या हो गया कि अब इसका जो वॉल्यूम है जो वो बढ़ गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेच हो रहा है तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। उसको मेंटेन रखने के लिए मैं यहाँ पे इसको 0.8 कर दूंगा। तो आप यहाँ पे अब देखेंगे कि ये इस साइड से और इस साइड से भी कम हो गया है, तो एक ये नेचुरल फील देगा। वरना ऐसा फील होगा कि जो एनिमेशन है आपको थोड़ा अननेचुरल फील आएगा, ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट का साइज ही चेंज हो गया, जो नहीं होता है। सेम अगर मैंने यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पे भी आप देखो, जब मैंने यहाँ पे इसका स्केल y में 1.1 किया है तो स्केल x में मैंने 0.9 किया है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम मेंटेन रहे। तो आप देख रहे हैं कि फील आ रहा है कि हाँ ठीक है, ये जो सेकेंड वाली बॉल है जो हाईलाइटेड है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल है, जबकि जो लेफ़्ट वाली बॉल है वो ऐसा लगेगा कि गोल्फ बॉल है या बॉलिंग बॉल है जो एकदम स्टिफ रहती है। तो ऐसा इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपको एक कोई भी जो है ऐसा वीडियो प्लेयर डाउनलोड करना है जो जिसमें आप फ्रेम बाय फ्रेम चेक कर सके। तो मेरे पास एक फ्रेम वो है वीडियो प्लेयर जिसका नाम है की फ्रेम MP2। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री है, और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये पेड भी है, तो आप फ्री में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो कम मिलेंगे, मगर हाँ आपके लिए वो इनफ है। तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो टॉम है, टॉम और उसके साथ जो ब्लैक वाला कैट है वो दोनों ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो जो टॉम का ये स्क्रीन राइट वाला लेग है जो ब्लैक वाले कैट ने पकड़ के रखा है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे स्ट्रेच है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ उसकी लेग थोड़ी फ्लेक्सिबल है। एंड देन जब वो नीचे आ रहा है तो वो स्क्वॉश हो गया है। मगर आप ये देखना कि इसका जो वॉल्यूम है, जब ये स्ट्रेच किया तो उन्होंने उसको पतला कर दिया ताकि ऐसा फील होए कि हाँ वॉल्यूम सेम का सेम है। सेम जब उसके बाद ये वाला कैट आप यहाँ पे देखोगे, पूरे में यहाँ पे स्ट्रेच एंड स्क्वॉश का प्रॉपर अच्छा सा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब ये सिंगल कैरेक्टर जब बाउंस करेगा तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये यहाँ पे स्क्वॉश हो रहा है। स्क्वॉश हो रहा है तो क्या हो रहा है कि वो छोटा हो रहा है, ठीक, और थोड़ा फैल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो साइड में है वो थोड़ा वाइड किया गया है। अब यहाँ पे जब ये स्ट्रेच हो रहा है तो इसको पतला किया है, तो इन्होंने वॉल्यूम को मेंटेन करके रखा है। तो जब भी आप स्ट्रेच एंड स्क्वॉश करें, मेंटेन करके रखें अपना वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखेंगे कि कैसे स्ट्रेच एंड स्क्वॉश हो रहा है, तो ये हर जगह रहता है। जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो ये आपको हर जगह दिखेगा। इवन जब आप रियलिस्टिक एनिमेशन करते हैं या रियल लाइफ में भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं शॉक होता हूँ, ऐसे सरप्राइज होता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो मेरा फेस है वो स्ट्रेच हुआ है, वो ओपन हुआ है तो स्ट्रेच हुआ है, और उसके बाद जो ये मेरी जॉ है, जो मेरा चीक है, वो थोड़ा अंदर गया है। वैसे ही जब मैं ग्रिम या एंग्री वाला फेस करता हूँ तो मेरा जो फेस है वो स्क्वॉश होता है, वो थोड़ा यहाँ से बढ़ता है। ये बहुत ही सटल रहता है। रियलिस्टिक जो एनिमेशन होते हैं या रियल लाइफ में बहुत सटल रहता है, मगर ये कार्टून है, इसमें हम थोड़ा इसको एग्जैजरेट कर सकते हैं। एग्जैजरेट से याद आया, एग्जैजरेट भी एक प्रिंसिपल है जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाउंसिंग बॉल बनाइए कि एक बाउंसिंग बॉल है, उसमें स्ट्रेच एंड स्क्वॉश कम हो रहा है, दूसरे में ज़्यादा हो रहा है, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा।